सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में फ्रेंड्स जो वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है जो कि है आपके कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए। इसका जो फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, जिसमें फ्रेंड्स अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को अप्लाई करने में, तो कैसे आप अपने फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कर लें, और अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल आपकी 827 वैकेंसीज आपकी यहां पर रहती हैं। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक जरूर करें और उसके बाद फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। आपको यहां पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कर लें, इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लें। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं उसकी गाइडलाइंस आपको यहां पर दी गई हैं, सैंपल दिए गए हैं। तो ऐसे ही फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को स्कैन करके अपने पास जरूर रख लें और उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहां पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है जिसमें फ्रेंड्स आप लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड के साथ। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं और पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन भी आपको मिलता है। पर सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? वेटनरी के लिए, ड्राइवर के लिए, गार्डनर के लिए, कोबलर के लिए, टेलर के लिए, वॉशरमैन के लिए। और ध्यान रखिएगा आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं वो पोस्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने यहां पर देखिए मैंने क्वालिफिकेशन शो की हुई है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी जो है वो आपको यहां पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए पोस्ट सिलेक्शन पर जाना है। इसके बाद आपको यहां पर जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो पोस्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कारपेंटर सेलेक्ट कर लिया है, तो यहां पर देखिए आपके सामने आता है मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या आपके पास 2 साल का आईटीआई होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। तो आपको इन पोस्ट को सेलेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी होगी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका नाम। तो आपको यहां पर आपका नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम, आपका जो भी नाम है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। तो आपको यहां पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ के बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आपके जेंडर का है, आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपका रिलीजन कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद है कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी या एसटी कैटेगरी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर रिजर्व कैटेगरी की, कि आप कैसे रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर कहता है कि आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है उससे रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा, और इसका जो फॉर्मेट है वो आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आप इन कम्युनिटीज से अब बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस कर सकते हैं, आपको इस कम्युनिटी को सेलेक्ट करना होगा और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। जो आपका डोमिसाइल है जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम के दौरान है या नहीं है वो आपको देना है। 1984 या 2002 के अफेक्टेड हैं आप राइट्स के, तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है आप यस करते हैं। आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, मेडिकल कैटेगरी कौन सी है, रीजन क्या है, रिलीज का या डिस्चार्ज का, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल है, मिलिट्री है, वो आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या नहीं है, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ट्रेड में है या नहीं है। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रेस्पेक्टिव ट्रेड में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद पूछता है आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है आईटीआई का, या आपके पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्रेंड्स 1 साल का एक्सपीरियंस है रेस्पेक्टिव ट्रेड में। तो अगर आपके पास ये है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी आप यहां पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। इसमें अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, आईटीआई है आपके पास 1 साल का, या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ आईडी कौन सा है, तो कोई भी टाइप ऑफ आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद उस आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन, तो आप अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं, आप अपने बोर्ड का नाम दे सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपके 10th का रोल नंबर क्या है, 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। ये आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है, तो आपके मार्कशीट को चेक कीजिए, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर उस पर मिल जाएगा। इसके बाद है डेट ऑफ इशू, तो आपका फ्रेंड्स कब जो है 10th का जो सर्टिफिकेट है अब वो इशू हुआ है या मार्कशीट इशू हुई है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। डेट ऑफ इशू उसमें लिखा होता है आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट है या एनी सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि एनी सब्जेक्ट है आपके यहाँ पर। इसके अलावा अगर साइंस भी है तो आप साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 10th में आप साइंस भी पढ़ते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करने के बाद आता है 10+2। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो 10+2 की जानकारी प्रोवाइड कीजिए। डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की जानकारी प्रोवाइड कीजिए। डिग्री है तो डिग्री की जानकारी प्रोवाइड कीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए डिप्लोमा की आप एंट्री करते हैं तो आपका जो है इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, बोर्ड का नाम दे सकते हैं, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, सब्जेक्ट कौन सी है और परसेंटेज आपकी कितनी है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो आपके पास जो जो क्वालिफिकेशंस हैं उन सबकी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपके परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका जो एड्रेस है वो आपको देना है। आपका विलेज या टाउन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, तहसील कौन सी है, पुलिस स्टेशन कौन सा आपका लगता है, इसके अलावा कौन सा स्टेट आपका है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बेसिक जानकारी आप एंटर करेंगे। आपका पिन कोड क्या है ये आप दे सकते हैं। परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिएगा। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, तो आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है क्रिएट पासवर्ड का। तो आपको यहाँ पर देखिए पासवर्ड क्रिएट करना है 6 कैरेक्टर का। तो अब कैसा भी पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा वो 6 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो आप चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में से क्रिएट कर सकते हैं या अल्फाबेट्स में क्रिएट कर सकते हैं। 6 डिजिट का ही आपका यहाँ पर जो है पासवर्ड क्रिएट होगा। इसके बाद आपसे कहता है आप डिक्लेयर करेंगे कि आपने केवल इसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद यहाँ पर भी डिक्लेयर करेंगे। और ये करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रीव्यू का। तो अगर आपको यहाँ पर लगता है कोई भी गलती आपसे हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, आप यहाँ से फॉर्म को जो है सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए सिग्नेचर एंड फोटो आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है। आपको फ्रेंड्स फोटो ध्यान रखना है 6 महीने ज्यादा पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट होने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगती है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन से प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगता है तो आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे SBI के ऑफिशियल पोर्टल पर जहां से आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। आप चाहे तो कार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो UPI यूज कर सकते हैं। UPI QR को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये QR कोड है आप इसे स्कैन करके आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ्रेंड्स प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है SSB कांस्टेबल फॉर्म फिलअप 2026 की वो फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको सभी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है ऑनलाइन। और इससे रिलेटेड जानकारी एक बार आप SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट जरूर करें, साथ में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड आउट कर लें। और डिटेल्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, jobrasa.com का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।